दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। हमारी पृथ्वी के अंदर अध्याय 2 एनसीईआरटी का क्लास 7 का जो टॉपिक नंबर 2 है उसको आज हम कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल चक्र, रॉक साइकिल। सेल चक्र क्या होता है? तो सबसे पहले सेल चक्र का परिभाषा देखते हैं कि सेल चक्र किसे कहते हैं। तो एक सतत भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है। सेल चक्र एक सतत भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की चट्टान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। इस चक्र में पुरानी चट्टानें टूटकर, पिघलकर या रूप बदलकर लाखों वर्षों में नए प्रकार के चट्टानों का निर्माण करती है। तो सेल चक्र का जो डिफिनेशन है, तो एक सतत भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पृथ्वी की चट्टान एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। ये सेल चक्र का परिभाषा है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए हमारे चैनल को। सेल चक्र, सबसे पहले जो चट्टान सेल आता है, जो चट्टान या सेल आता है वो है अग्नेय सेल, इसलिए इसे प्राथमिक सेल कहते हैं। यह जब पृथ्वी के अंदर से बहिर्भेदी और अंतर्भेदी रूप में बाहर आता है तो लावा मैग्मा का होता है। ठंडा होने के बाद यह कठोर सेल बन जाता है। इसके बाद इसका अनाच्छादन और सीलीभवन यानी टूटकर, फूटकर, धूल कण जमा होकर उच्च तापमान, उच्च दबाव से सघन होकर ठोस होकर सेल का रूप ले लेता है, जिसे अवसादी सेल कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? अवसादी सेल कहते हैं। इसके बाद इसका उच्च तापमान और उच्च दाब से, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। कायांतरित चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद कायांतरित सेल का परगलन, मेल्ट होकर, यानी ये धीरे धीरे लाखों वर्षों में पृथ्वी के नीचे जाता है और वहां के गलाने वाले उच्च तापमान पर पहुंचकर गल जाता है और ये फिर मैग्मा बनकर बाहर निकलता है और फिर प्राथमिक चट्टान अग्नेय सेल बन जाता है। इस तरह इसका पहला चक्र ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बाद ये दूसरा चक्र भी इसका बनता है, यानी अग्नेय सेल डायरेक्ट कायांतरित सेल में भी परिवर्तित हो जाता है। अब हम इस तीर को इधर घुमाएंगे। देखिए, अब हम इस तीर को क्या करेंगे? इधर घुमाएंगे। अब ये अग्नेय से डायरेक्ट कायांतरित सेल में बदलता है। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अग्नेय ये जो है डायरेक्ट कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाता है उच्च दाब और उच्च प्रेशर से, जिसके लिए ये वाला प्रक्रिया से गुजरना होगा, यानी उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर और उच्च दाब, हाई प्रेशर से गुजरना होगा। तब ये अग्नेय से डायरेक्ट क्या हो जाता है? कायांतरित हो जाता है। तो कायांतरित से अवसादी तक पहुंचने के लिए अनाच्छादन और सीलीभवन प्रक्रिया, यानी वही टूटकर या जमा होने के बाद ठोस होना, ये प्रक्रिया गुजरता है। टूटकर, फूटकर एक जगह जमा होता है, फिर वो दबाव से ठोस बन जाता है। उसके बाद ये अवसादी चट्टान में परिवर्तित हो जाता है कायांतरित से। तो अवसादी से फिर अग्नेय बनने के लिए, अवसादी से फिर क्या होता है? अग्नेय बनने के लिए परगलन, मेल्ट, सबडक्शन की प्रक्रिया, यानी समय के साथ नीचे, यानी बहुत समय के साथ नीचे पहुंचता है, पृथ्वी के नीचे धीरे धीरे पहुंचता है और फिर एक उच्च तापमान वाले स्थिति पर पहुंचकर ये फिर गलता है और गलने के बाद ये मैग्मा बनता है। मैग्मा फिर ये बाहर निकलता है। अब बाहर निकलने से क्या होता है कि फिर ये अग्नेय सेल का रूप ले लेता है। तो ये इस तरह इसका ये वाला चक्कर कंप्लीट होता है। तो ये रहता है दोस्तों सेल चक्र, ठीक है। तो दोस्तों, हमने क्लास 7 अध्याय 2 का ये चैप्टर 3 पार्ट में एंड किया है, मतलब 3 पार्ट में खत्म किया है। यदि आपको इसका क्वेश्चन आंसर का भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके यस लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच।